हेलो वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में आपको मैं करवाऊंगा चैप्टर नंबर 17 इन्वायरमेंटल एक्शन पार्ट 5। अभी तक मैंने आपको इन्वायरमेंटल एक्शन पार्ट 4 तक करवा दिया चैप्टर नंबर 16। उसमें हमने किया था कि हम पोल्यूशन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस चैप्टर का जो इशू है डैट इज़ अबाउट द वेस्ट मैनेजमेंट। जो वेस्ट पोल्यूशन होता है सॉलिड लिक्विड और एनी टाइप्स, उसको हमने कैसे मैनेज करके रखना है। So waste can be defined as all discarded thing, maybe solid, liquid or gas that no longer has any value to holder. It may be solid, liquid or gas। तो waste क्या हो सकते हैं? बेसिकली ये डिस्कार्डेड चीज़ें होती हैं जो बच जाती हैं फालतू। जैसे हमने कपड़े धो लिए जो गंदा पानी बच गया, लकड़ी जलाई जो राख बच गई, वो सारा क्या है आपका वेस्ट। उसका कोई फ़ायदा नहीं रहता यूज़र को। तो ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड और गैस भी। So continuous increase in amount of the waste has become a major problem. The unscientific disposal and management of municipal solid waste poses a considerable environmental health hazard. To prevent the environment pollution and check the health problems, proper management of disposal of municipal solid is extremely essential. So क्या मीनिंग है ऐसा कहने का? जैसे जैसे बढ़ रहा है ये पोल्यूशन, उससे काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो अनसाइंटिफिक ऐसे बिना वैज्ञानिक तरीके से हम उसको ऐसे फेंक देते हैं वेस्ट को, तो उससे हेल्थ की प्रॉब्लम आ जाती है, एनवायरनमेंट पोल्यूशन हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए हमें प्रॉपर मैनेजमेंट की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक आइडियल सिचुएशन देखनी है। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? जनरेशन ऑफ गार्बेज इन फ्यूचर इफ़ नॉट कंट्रोल। गार्बेज होता है कूड़ा करकट। एक अच्छी कंडीशन क्या होती है उसको पहले बताएंगे, फिर हम देखेंगे अभी क्या कंडीशन है और आने वाले समय में क्या हो सकता है। तो ये आप देख सकते हो पिक्चर में दिखाया है, एक डस्टबिन में सामान पड़ा है कि डस्टबिन के बाहर फेंका गया है, और जनरेशन ऑफ गार्बेज ऐसे फ्यूचर में बढ़ेगा। ये आइडियल कंडीशन है। इसमें बेसिकली जो ए डायग्राम में दिखाया गया है पूरा डस्टबिन के अंदर है, बाकी सारा साफ़ है। बी में क्या है, डस्टबिन फुल है, उसको वो साफ़ नहीं कर रहा, फिर ऑल राउंड पोल्यूटेड है। उसके बाद आने वाले समय में क्या होगा, सभी और पोल्यूटेंट आ जाएंगे। सॉलिड वेस्ट में एक्टिविटीज़ की बात करेंगे पहले। और वेस्ट क्या आता है? एग्रीकल्चर, खेतीबाड़ी में क्या पोल्यूटेंट आते हैं? प्लांट के जो पार्ट रह जाते हैं, प्रोसेसिंग वेस्ट, एनिमल वेस्ट। डोमेस्टिक में घरों में आपके पास पेपर आ जाता है, प्लास्टिक आ जाती है, ग्लास, मेटल, रैग, फूड, फ्रूट, वेजिटेबल, उसके जो छिलके हैं, पील है, गार्डन लिचड़ एंड पैकेजिंग। म्यूनसिपल में स्वीपिंग फ्रॉम स्ट्रीट, स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिस, फैक्ट्री, हॉस्पिटल, क्लिनिक, पेट्रोल बंक, हॉस्पिटल, शॉप्स। ये आते हैं म्यूनसिपल के जो शहरों में जो चीज़ें कनेक्टेड होती हैं उनसे जो पोल्यूशन है। इंडस्ट्रियल, फैक्ट्रियों में काफ़ी पोल्यूटेंट आपको पता ही है, जैसे पेपर मेकिंग यूनिट है, टेक्सटाइल मिल है, सीमेंट फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग गुड की जो है, ये सभी पोल्यूशन करती हैं। हेल्थ केयर में वेस्ट नीडल आ जाएंगी, सरिंज आ जाएंगी और अदर चीज़ें आ जाएंगी। ये तो है सॉलिड। देयर इज़ नो सिंगल सोल्यूशन टू चैलेंज द सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, बट ए कम्बिनेशन ऑफ द प्रोसेसेस लाइक रिडक्शन इन एट सोर्स, सेग्रीगेशन, रीयूज, रिसाइकल एंड एनवायरमेंटली सेफ डिस्पोजल ऑफ गार्बेज मे बी हेल्पफुल टू ए ग्रेट एक्सटेंट। अभी हमने जो पोल्यूटेंट की बात की है, पोल्यूटेंट जो हमें वेस्ट मिला है, उस वेस्ट को हम अगर ख़त्म करना चाहें तो उसके लिए कोई एक सल्यूशन अगर हम सोचें तो वो सफिशेंट नहीं होगा। हमें कई चीज़ें मिला के यूज़ करनी होगी। जैसे सबसे पहले है रिड्यूस। रिड्यूस का मीनिंग होता है उसको कम करना। कम क्या करना है? एवरेज इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द इंडिविजुअल जनरेट अबाउट 500 ग्राम सॉलिड वेस्ट डेली। इट शुड बी रिड्यूस टू मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट। कितना आता है पोल्यूशन को हम कम करते हैं, यानी जो सॉलिड हम गंद डाल रहे हैं उसको हम हटा तो नहीं सकते, थोड़ा कम डालें, ठीक है ना। अगर हम आधा किलो कूड़ा रोज़ का बना रहे हैं तो हम अगर कूड़ा इस तरीके से मैनेज करें कम हो तो उसको रिड्यूस कहते हैं। कैसे? पेपर का केयरफुली यूज़ करें, दोनों साइड यूज़ करें, पेपर कम वेस्ट हो, जिससे 50% रिड्यूस हो जाएगा वेस्ट। यूज़ अ स्लेट फॉर राइटिंग एंड लर्निंग प्रैक्टिस। लिखने के लिए हम स्लेट का यूज़ करें, ना कि कॉपी। कीपर योर बुक्स नीट एंड क्लीन। बुक्स को साफ़ रखें। स्टॉप यूजिंग डिस्पोजेबल गुड लाइक पेपर प्लेट, पेपर कप एंड नैपकिन। जो हम डिस्पोजेबल यूज़ करते हैं खाने में उसका यूज़ ना करें। घरों के बर्तन यूज़ करें, धो सकते हैं, बार बार यूज़ कर सकते हैं।
रिफिलेबल लाइटर राइटिंग पेन, पेन हम वो यूज़ करें जिसको हम फिल कर सकते हैं। नॉन डिस्पोजेबल रेजर एंड कैमरास, यूज़ क्लॉथ नैपकिन, क्लॉथ बैग, अवॉइड हैवी पैकेजिंग, पैकेजिंग लाइट होनी चाहिए, ऐसा नहीं भी उसमें 4-5 तहें चढ़ी हों, 4-5 डब्बों में हो तो चीज़ छोटी सी हो, ऐसी पैकिंग नहीं, उससे काफ़ी वेस्ट होगा। सो ये ऐसा फर्स्ट सोल्यूशन है जिससे हम चीज़ों को रिड्यूस करेंगे। तो रिड्यूस करने के तरीके बताए हैं, इससे सॉलिड वेस्ट जो है कम किए जा सकते हैं। सो फर्स्ट मेथड जो था डियर स्टूडेंट दैट वाज अबाउट द रिड्यूस। तो ऐसे हम रिड्यूस करेंगे तो चीज़ों का जो वेस्ट बनना है वो कम हो जाएगा। सेकंड हम आगे बात करेंगे रीयूज़, दोबारा यूज़ करना। मैनी प्रोडक्ट डैट हैव द पोटेंशियल टू बी रिपेयर्ड, रीयूज एंड रिसाइकल आर सिंपली थ्रो अवे। देयर शुड बी टेंडेंसी टू रीयूज़ द प्रोडक्ट्स विद प्रॉपर सेफगार्ड। हम क्या करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी हर रोज़ अपग्रेड हो रही है, तो हम जो पुरानी चीज़ें हो गई उसको फेंक देते हैं, उसको यूज़ रिपेयर नहीं करवाना चाहते। जैसे चिल्ड्रन शुड रैप गिफ्ट इंस्टेड ऑफ यूजिंग एडेसिव टेप, सो द गिफ्ट रैप स्ट्रिंग एंड रिबन शुड बी रीयूज। जो रैपर है, जो पैकेजिंग का मटेरियल है गिफ्ट बना पैक करने के लिए, उसको हम टेप ना लगाएं, टेप से ख़राब हो जाएंगे, और उसको रिबन से बांध दें या थ्रेड से बांध दें तो उसको दोबारा भी यूज़ किया जा सकता है। वेजिटेबल वेस्ट कैन बी यूज इन फूड डोमेस्टिक एनिमल। वेजिटेबल का जो वेस्ट है, सब्जियों के जो छिलके हैं, पशु खा सकते हैं उसको। देयर आर द मैनी एम्प्टी कैन अराउंड अस, वी कैन मेक पेंसिल होल्डर। जो सोडा के कैन होते हैं उसको हम काट के अच्छे से पेंट करके उसमें पेन रखने के लिए बना सकते हैं। मेंटेन एंड रिपेयर फर्नीचर, क्लोथिंग एंड अदर यूजेबल आइटम। सेल और डोनेट गुड थिंग इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग। जो कपड़े हैं घर के पुराने हैं उसको हम डोनेट कर दें जो गरीबों को, उसको फेंकने की बजाय। तो देयर आर मैनी एम्प्टी प्लास्टिक बोतल काफ़ी हैं हमारे पास। वी कैन मेक फ्लावर पॉट, उसके गमले बना सकते हैं। और रॉ गार्डन इन चंडीगढ़ जो है नेक चंद ने बनाया है, ये रीयूजिंग का एक मेथड है। तो ऐसे हम रीयूज़ करेंगे, एक अनदर वे है। उसके बाद आता है रिसाइकल। इट इज़ प्रॉफिटेबल प्रपोजल, सम एनालिसिस बिलीव दैट 1/2 of the consumer waste can be effectively recycled. Recycling means turning things into new item like making brand new paper out of used paper. यानी रद्दी जो है उसको रिसाइकल करके न्यू पेपर बना सकते हैं, ठीक है ना। बोटल्स को यूज़ करके न्यू बना सकते हैं, उसको कहते हैं रिसाइकल करना। उसको साफ़ करके यूज़ करके फिर बनाना। पानी गंदा है उसको रिसाइकल कर सकते हैं। फॉलोइंग आर सम एग्जाम्पल। रिसाइकलिंग की क्या एग्जाम्पल है, जैसे एग्रीकल्चर वेस्ट है, शुगर कन बैग कैन बी यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर। शुगर कन का जो बच गया फालतू। हैवी मेटल प्रेजेंट इन द इंडस्ट्रियल वेस्ट कैन बी रिमूव बाय केमिकल। केमिकल ट्रीटमेंट से जो इंडस्ट्री का गंदा पानी है उससे मेटल्स निकाल सकते हैं, उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। एग्रीकल्चर वेस्ट जैसे राइस का हक्स है, जो पराली वगैरह है, उसको यूज़ कर सकते हैं फ्यूल के लिए। वेस्ट लाइक सिल्ट फ्रॉम द वेस्ट वर्क, फ्लाई ऐश जो है थर्मल पावर प्लांट की, इसमें हम ईंटें बना सकते हैं इसकी। इंडस्ट्रियल एंड अर्बन वेस्ट कैन बी यूज एज सोर्स ऑफ एनर्जी। स्किन ऑफ एनिमल जो है लेदर बना सकते हैं। ओल्ड टायर आर यूज टू प्रोड्यूस रबड़ बाय माइक्रोबियल एक्शन। एक्वाटिक वीड जैसे वाटर हाइसिंथ है, उसको हम फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ कर सकते हैं। सो ये जो चीज़ें हैं ये कुछ ऐसी एग्जांपल हैं जिससे हम इनको रिसाइकल करेंगे। सो इसके पास हमारे पास है 3R प्रिंसिपल, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल। इनके बारे में जो हम सभी को पता होना चाहिए, हमें अपने छोटों को, बच्चों को बताना चाहिए। अगर बड़े भी हैं उनको पता नहीं है तो उसको इसके लिए अवेयर ज़रूर करना चाहिए। सजेशन क्या है सॉलिड वेस्ट के लिए, कंटिन्यूस इंक्रीज़ हो रहा है अमाउंट ऑफ सॉलिड, तो काफ़ी प्रॉब्लम बन रही है। तो प्रॉपर एक्सपोजर की जो लैकिंग है उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। सो देयर इज़ नो सिंगल सोल्यूशन, इसका एक सिंगल सोल्यूशन नहीं है, हमें कम्बिनेशन में यूज़ करना होता है। तो जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अडॉप्टेड इन इंडिया इज़ मोस्टली अनसाइंटिफिक, इनएडिक्वेट, आउटडेटेड एंड लैक पब्लिक पार्टिसिपेशन, while municipal corporation authorities have ambitious plan to manage the solid waste, but it is not possible without support active cooperation of citizen। इंडिया में जो वेस्ट मैनेजमेंट है स्टूडेंट, वो एक अनसाइंटिफिक है, इसमें साइंटिफिक वे से नहीं करवाते, ऐसे नॉर्मल अनएजुकेटेड वे से जो वेस्ट मैनेजमेंट की जाती है। बट जो शहरों में काफ़ी अच्छे प्लान बने हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के,
बट अगर लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो वो नहीं बना पाएंगे। पंजाब में कई ऐसे म्यूनसिपल अथॉरिटी हैं, उन्होंने अवार्ड दिया है 500 रुपये का एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट टू रेजिडेंट फॉर क्लीनिंगनेस एरिया, जो अपना साफ़ करते हैं तो उसको पेनलाइज भी किया जाता है, उसको पेनल्टी भी करते हैं जो गंद डालते हैं। तो ये एक अच्छा मेथड है। अब विद्यार्थी क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट शुड थ्रो वेस्ट एट प्लेस स्पेसिफिक फॉर वेस्ट कलेक्शन। स्टूडेंट्स को डस्टबिन का यूज़ पता होना चाहिए। स्टूडेंट शुड टेल पेरेंट्स अदर अबाउट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट। कूड़ा फेंकने के जो नुकसान हैं बच्चों को अपने माँ बाप को बताने चाहिए। एट स्कूल एंड एट होम, स्कूल में और घर में क्या कर सकते हैं, once student come to know about types of the solid waste in basis of their nature and reason, they can easily segregate the garbage at source itself. There are some substances like kitchen waste and garden waste which can be decomposed by microbe. They should be biodegradable. Other that can be decomposed that are non biodegradable, जैसे प्लास्टिक है, ग्लास है, मेटल है। Biodegradable substances are organic in nature. They can be used in making compost. सो घर में और स्कूल में क्या कर सकते हैं, दो तरह का कूड़ा होता है जिसको कीड़े मकोड़े खा के नष्ट कर सकते हैं, अपघटित हो सकते हैं, बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। जैसे पेपर हो गया, फ्रूट्स के टुकड़े हो गए, तो वो माइक्रोब उसको ख़त्म कर सकते हैं। दूसरे होते हैं प्लास्टिक वगैरह, वो कभी ख़त्म नहीं होते। तो हमें दो तरह के डस्टबिन का यूज़ करना चाहिए। उससे हम क्या कर सकते हैं, कूड़े को अलग कर सकते हैं। गेनफुल यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट, वेस्ट का क्या फ़ायदा है, पिट बनाएं कंपोस्ट के लिए, ज़मीन एक गड्ढा खोदना है, मैन्योर बनाने का मेथड है। तो यूटिलाइजिंग वेस्ट मटेरियल विच आर ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक होता है जो गल सड़ सकता है, उसको यूज़ करना है कंपोस्ट बनाने में, ठीक है। इफ़ यू आर एन ओपन स्पेस आपके पास है योर हाउस में, स्कूल, इट इज़ ईजी टू मेक कंपोस्ट पिट। कैसे बनाएंगे, फर्स्ट मेक ए पिट, डंप डेड प्लांट, लीव एंड किचन वेस्ट इन द पिट। एक ज़मीन में एक थोड़ा गहरा गड्ढा खोदेंगे, उसमें जो आपके पास सब्जियों के टुकड़े हैं, पेपर है, उसमें डंप कर दीजिए। डू नॉट पुल ऑल द थिंग ऑफ वेस्ट इन पिट, ऑल सॉलिड मटीरियल कैन नॉट बी डिकम्पोज एंड कन्वर्टेड इनटू मैन्योर, ओनली बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी यूज़। सिर्फ आपने बायोडिग्रेडेबल यूज़ करना है, प्लास्टिक वगैरह का यूज़ नहीं करना। नो कवर द पिट, उसको उसके ऊपर मिट्टी डाल के उसको कवर कर दे। डिकम्पोजिशन होएगी तो बाद में बैक्टीरिया इसको कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देंगे, खाद बन जाएगी। अब एक टीचर का क्या रोल हो सकता है इसमें, टीचर क्या कर सकता है, टीचर कैन ऑर्गेनाइज अवेयरनेस वर्कशॉप दे सकता है। जो अनपढ़ लोग हैं, पेरेंट्स हैं, उनको समझा सकता है विद एग्जाम्पल स्कूल में बुला के। टीचर शुड लॉन्च ए क्लीन ग्रीन कैंपेन एट स्कूल टू मेक द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एट बिग सक्सेस। इन्वॉल्व स्टूडेंट इन वेस्ट मैनेजमेंट एक्टिविटी, बच्चों को ना साथ में। वर्मी कंपोस्टिंग है, जो केंचुए होते हैं, गंडोए होते हैं, उससे खाद बनाना, तो बहुत अच्छा है मेथड है। ये 40 दिन में खाद बना लेते हैं। तो ये एक शेड बनी है, ये कंपोस्ट फार्म है, इसमें देख सकते हो वर्मी कंपोस्ट में ये यहाँ ईंटों का लगा देते हैं, पूरा एक खुरली कहते हैं इसको, बना लेते हैं, उसके ऊपर शेड बना दी, शाम में रखते हैं, ये धूप में नहीं होते। तो इसमें क्या करेंगे, जो पशुओं का गोबर है, जो डंग है, वो लेंगे, सब्जियों के टुकड़े लेंगे, उसमें थोड़े केंचुए छोड़ देते हैं, वो केंचुए इसमें मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इसको खाते हैं और बाद में इसकी एक बहुत अच्छी जो फर्टिलाइज़र बना देते हैं, मैन्योर बना देते हैं, वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। उसमें न्यूट्रिएंट काफ़ी इनरिच होते हैं। सो इस खाद का फ़ायदा है, ये केमिकल जो फर्टिलाइज़र है उसका यूज़ कम हो जाएगा और सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन इससे कम हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ आसान सा टॉपिक था इसमें, जिसमें हमने आपको करवाया कि वेस्ट क्या होते हैं, वेस्ट को कैसे हमने मैनेज करना है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 17 और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझाया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे आप कभी भी पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में रिप्लाई कर सकते हैं। एंड लास्ट में एज़ यूजुअल हमेशा की तरह आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, वो आपने करना है। ये 3 क्वेश्चन आपने कॉपी पे लिखने, बाकी जो MCQs हैं वो आपको मैं सेंड कर दूंगा। जैसे व्हाट डू यू मीन बाय सॉलिड वेस्ट, हाउ वेजिटेबल वेस्ट कैन बी यूज इन विलेज, व्हाट टाइप ऑफ फिलिंग कैन बी यूज इन रैग टॉयज़। सो ये आपने करना है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, मिलेंगे एक और वीडियो में बहुत जल्दी। थैंक्स।